है करता विधाता, ओम पालनहार है। ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है। हरि ओम है बल तेज धारी, हरि ओम करुणानंद है। हरि ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, बुद्धि प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में हरि ओम हमको मुक्ति तक पहुँचाएगा। अंत में हरि ओम हमको मुक्ति तक पहुँचाएगा। प्रेमानी रागी भक्तगण, ओम हरि ओम शब्द से ही के बाद ही सभी देवी देवताओं का पूजन होता है। आइए अब भारतीय संस्कृति के अनुसार स्त्री धर्म क्या होता है, स्त्री धर्म का क्या महत्व बताया गया है वेदों में। आइए अब हम सब आप सबों को बताते हैं। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि जब लड़का उत्पन्न होता है तो घर में बधाई बजाते हैं, ढोल बाजा मृदंग खूब भजन कीर्तन होता है। लेकिन जब लड़की उत्पन्न होती है तो आंखों में अरंडी का तेल पड़ जाता है, मुंह ऐसा बनाते हैं, ऐसा खोटा उसके मन में होता है, इतना अफसोस वह करता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है ना। लेकिन इस कलयुग में अगर छोकरे का जन्म हो जाता है तो माता पिता ऐसा समझते हैं घर में दीपक जल गया, छोकरा होना चाहिए। अगर लड़की हुई है तो उसे बहुत अफसोस होता है। शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री बहुत अगर लायक हो तो पति को सुधार सकती है, परंतु स्त्री लायक ना हो तो पति उसको सुधार नहीं सकते। और काम के बस में होने के कारण पुरुष जो है स्त्री के बस में हो जाते हैं, स्त्री के अधीन में हो जाते हैं। इसलिए पत्नी अगर लायक हो तो वह पति को सुधार सकती है, अच्छे मार्ग पर ला सकती है, सत्य धर्म पुण्य करवा सकती है और पाप करने से विमुख कर सकती है और उसे कल्याण का मार्ग समझा सकती है। लायक स्त्री पति को भगवत भजन में लगाती है, सत्संग की तरफ ले जाती है, पति के हाथ से सत्कर्म कराती है और उसे उसके धर्म और मोक्ष का मार्ग बताती है। स्त्री धर्म अति श्रेष्ठ माना गया है और स्त्री धर्म का के बराबर पालन करे तो उससे घर में ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। स्त्री स्वधर्म का बराबर पालन करे तो उसे उस घर में ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। स्त्री को घर छोड़ करके बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। स्त्री अगर बाहर भटके तो स्वेच्छाचारिणी बनती है और उसका पतन हो जाता है। जो स्त्री घर में रह करके गृहिणी धर्म को संभालती है उसके पवित्र रहने की अनुकूलता रहती है और पुरुष की अपेक्षा स्त्री के लिए सिद्धि सुलभ है। शास्त्र में तो लिखा है कि स्त्री को प्रभु की प्राप्ति जल्दी होता है। स्त्री अगर दुख में विपत्ति में अगर भगवान के शरण में जाकर के आंखों से अगर आंसू गिरा देती तो भगवान बहुत जल्दी दया करते हैं और स्त्री का हृदय स्नेह युक्त और आदर युक्त होता है। वह प्रभु प्रेम में जल्दी पिघलते हैं परमात्मा और उसमें समर्पण की भावना होती है। घर के प्रत्येक जीव में ईश्वर की भावना रखते हुए तन मन से सबकी सेवा करे और घर का काम करते करते परमात्मा का स्मरण करे तो बड़े बड़े सन्यासियों और जोगियों को वन में रह करके जो सिद्धि प्राप्त नहीं होती वह उसे घर में ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए निर्वाह के निर्मित व्यवहार करते हुए पुरुष से जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं। यह पाप उसके अकेले ही भोगने पड़ते हैं। शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा है कि पैसा कमाने में पुरुष यदि कोई पाप भी करता है तो उसमें स्त्री का भाग नहीं होता, परंतु अति पुण्य करे तो वह पुण्य की प्राप्ति पति का किया हुआ पुण्य की प्राप्ति पत्नी को प्राप्त होता है, पत्नी का किया हुआ पुण्य की प्राप्ति पति को प्राप्त होता है। जो स्त्री पतिव्रता है, जो स्त्री पति में ईश्वर की भावना रख करके उनकी सेवा करते हैं, उस स्त्री को ही पति के पुण्य में भाग मिलता है।
पतिदेव का कहना ना माने और पति का दिल दुखाए, ऐसी स्त्री को पति का पुण्य नहीं मिलता है। अर्थात उत्तम पतिव्रता वही है, स्त्रियों का श्रृंगार है पतिव्रता धर्म, जो सत्य धर्म से पति की सेवा करे, पति पर विश्वास रखे। पति अगर परदेश में गए हो तो उनसे छल कपट नहीं करे, पराये पुरुष में कभी मन नहीं रमाए, पति में ही ईश्वर भाव रखे। उस स्त्री के लोक और परलोक दोनों जो है वह सुधर जाते हैं। स्त्री का धर्म पति की सेवा करना है, और पति अगर क्रोधित हो, रोगी हो, अशक्त हो, फिर भी उसमें जो ईश्वर की भावना रह करके उनकी सेवा करते हैं। और स्त्री को पति की सेवा से बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं है। पतिव्रता स्त्री तो परमात्मा की भी माँ बन सकती है। जैसे सती अनुसुईया, सती सावित्री, स्त्री में ऐसी शक्ति है कि भगवान को बालक बना सकती है अनुसुईया की तरह। पति को सेवा से चित्त शुद्ध और चित्त शुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति होती है। ऐसी स्त्रियों को मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। घर के एक एक जीव में स्त्री ईश्वर का भाव रखती है, सबकी सेवा में शरीर घिसती है। लायक स्त्री घर में सबको सुखी करती है और अपने बालकों को धर्म का शिक्षण देती है। इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकता है स्त्री के लिए। घर के लोग मेरी कद्र करेंगे, इसमें तनिक भी अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। अपनी सास को भगवान शिव की तरह, अपनी सासू माँ को मैया पार्वती की तरह, भगवान शिव को ससुर की तरह समझ करके जो उनकी सेवा करती है, उनको निश्चित ही इस मृत्यु लोक में ही अर्थात गृहस्थ आश्रम में ही वह स्वर्ग पूर्वक जीवन व्यतीत करती है। उसका जीवन स्वर्गमय सा हो जाता है। स्त्रियों को मधुर भाषी होना चाहिए। पति के साथ, सासू माँ के साथ, ननद के साथ, जिनके साथ भी वह व्यवहार करे, उत्तम व्यवहार करे तथा मधुर वचन का प्रयोग करे। इसीलिए संतों ने कहा है, जिस घर में बेटी ना हो उस घर का कोई मान नहीं। जिस घर में बेटी ना हो उस घर का कोई मान नहीं। दुनिया वाले मुझे बताओ बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वाले मुझे बताओ बेटी क्या संतान नहीं। बेटा का सम्मान है घर में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वाले मुझे बताओ बेटी क्या संतान नहीं। बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या नहीं लाई है। बहना के बिन भाई को देखो सुनी सुनी कलाई है। रक्षा बंधन के दिन देखो बेटी का क्या मान नहीं। दुनिया वाले मुझे बताओ बेटी क्या संतान नहीं। जिस घर में बेटी ना हो उस घर का कोई मान नहीं। दुनिया वाले मुझे बताओ बेटी क्या संतान नहीं। बेटा तुमको छोड़ भी देगा, बेटी साथ निभाएगी। और छोड़ेगी जिस दिन वो दो कुल से नाता तोड़ेगी। कन्यादान से बढ़कर दुनिया में कोई दान नहीं। दुनिया वाले मुझे बताओ बेटी क्या संतान नहीं। जिस घर में बेटी ना हो उस घर का कोई मान नहीं। दुनिया वाले मुझे बताओ बेटी क्या संतान नहीं। बेटा बेटी एक बराबर कोई बड़ा नहीं होता है। हर कुछ वो समझे जो नियत का छोटा होता है। पशु पक्षी भी जीवन जीते उसमें भी होता संतान नहीं है। मानव के जैसा उन जीवों में ऊंच नीच का ज्ञान है। जिस घर में बेटी ना हो
उस घर का कोई मान नहीं, दुनिया वाले मुझे बताओ, बेटी क्या संतान नहीं, दुनिया वाले मुझे बताओ, बेटी क्या संतान नहीं। बेटा अगर मूर्ख मिल जाए तो पिता का सबसे बड़ा शत्रु होता है, और बेटी अगर पढ़ी लिखी अच्छा ज्ञानी हुई तो वह दो कुल को तारने वाली होती है, नहिरा ससुराल, और ससुराल तारने वाली होती है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।